हरे कृष्णा, राधे राधे। आज का प्रसंग है दिव्यत्व। मन की निरोगता ही सच्ची निरोगता है। जिसका शरीर बलवान और हष्ट-पुष्ट है, परंतु जिसके मन में बुरी वासना, असद्विचार, काम, क्रोध, लोभ, घृणा, द्वेष, बैर, हिंसा, अभिमान, कपट, ईर्ष्या, स्वार्थ आदि दुर्गुण और दुष्ट विचार निवास करते हैं, वह कदापि निरोग नहीं है। उसकी शारीरिक निरोगता भी बहुत जल्द नष्ट होने वाली है। मन का सर्वथा वासना रहित होना ध्येय होने पर भी बहुत ही कठिन है। अतः पहले बुरी वासनाओं को दबाकर अच्छी वासनाओं का संग्रह करना चाहिए। जिसके मन में जितनी सद्वासनाएं होंगी, वह उतना ही अधिक सुखी होगा। मन का रोगी आदमी सदा जला ही करता है। वह कभी शांति और शीतलता की उपलब्धि नहीं करता। कभी कामना से जलता है तो कभी लोभ से, कभी अभिमान से तो कभी वैर से, कभी क्रोध से तो कभी ईर्ष्या से। सुंदर भी वही है जिसका हृदय सुंदर है, जो आकृति से बहुत सुंदर है, जिसके शरीर का रंग और चेहरे की बनावट बहुत ही आकर्षक है, परंतु जिसके हृदय में दुर्गुण और दोष भरे हैं, वह गंदे हृदय का मनुष्य सदा ही असुंदर है। ज्यों ही उसके हृदय के भाव बाहर आते हैं, त्यों ही वह सबकी घृणा का पात्र बन जाता है। हृदय को शुद्ध करो, एक एक दोष को चुन चुन कर निकाल दो, सद्गुणों को ढूंढ ढूंढ कर हृदय में बसाओ, तुम्हारा हृदय देवपुरी बन जाएगा। देवता वही है जिसके हृदय में दैवी गुण भरे हैं, नहीं तो वह देव वेश में असुर ही है। सारे जगत में एकमात्र भगवान पूर्ण है। जो ब्राह्मण में है वही चांडाल में है, जो हाथी में है वही गौ में है, और वही कुत्ते में है। इन सब के व्यवहार में बड़ा भेद है, और वह बाहरी भेद कभी मिट भी नहीं सकता, परंतु इन महान भेद के रहते भी वास्तव में अभेद है। इस प्रकार भेद में अभेद देखने को ही भगवान ने गीता में ब्रह्म दर्शन बतलाया है। जो यों सर्वत्र सब में ब्रह्म दर्शन करता है, वही दिव्य जीवन को प्राप्त है, वही भगवान का परम प्रेमी भक्त है। हम सबको भी भगवान का भक्त बनना चाहिए। सब में भगवान का परिचय पाकर मन ही मन सबको नमस्कार करते हुए सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। व्यवहार में अनेकों भेद रहने पर भी भगवान का परिचय हो जाने पर सब प्रकार के दोष दूर हो जाएंगे, जहर निकल जाएगा। भक्त तो सब में सर्वत्र सर्वदा अपने प्राणाराम भगवान को देखता ही है। उसकी दृष्टि में तो सब कुछ अपने प्राणाधार परमेश्वर का ही विलास होता रहता है। विलास ही क्यों, उसे सब कुछ भगवान ही दिखता है। वह अपने हृदयेश्वर को नए नए विभिन्न वेशों में देख देख कर पल पल में प्रफुल्लित होता है, हंसता है और लीलामय की लीला का अभिनंदन करता है। भक्त के हृदय में भगवान का स्थान वैसे ही सर्वोपरि सुरक्षित रहता है, जैसे पतिव्रता स्त्री के हृदय में पति का। जैसे पतिव्रता स्त्री पति रूप से किसी अंश में भी दूसरों को हृदय में स्थान नहीं देती, इसी प्रकार भक्त भी अपने एकमात्र प्राणाराम प्रियतम परमात्मा को छोड़कर दूसरे किसी को हृदय में स्थान नहीं देता। वास्तव में उसके हृदय पर तो केवल परमात्मा का ही अखंड एक छत्र राज्य छा जाता है। वहाँ दूसरे की सत्ता कल्पना में भी नहीं आ सकती। भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वगुणाधार है, सृष्टिकर्ता हैं, सबके एकमात्र स्वामी हैं, ऐश्वर्य, माधुर्य, कारुण्य, प्रेम आदि के अथाह समुद्र हैं, हमारे परम सुहृद हैं। वह इस बात पर विश्वास होते ही उनके प्रति अपने आप हृदय खिंच जाता है। शास्त्र और अनुभवी संतों की वाणी पर विश्वास करके हमें भगवान को ऐसा समझ लेना चाहिए। जब भगवान के सदृश कोई वस्तु हमारी दृष्टि में न रहेगी, तब हमारा हृदय
उन्हीं का निवास स्थान बन जाएगा। हमारा चित्त उन्हीं के चिंतन में डूब जाएगा। जिनके हृदय में भगवान का असाधारण प्रभाव प्रकट हो गया, जो भगवान के प्रेमी हो गए, बस उन्हीं का जीवन सफल है। इस सच्ची सफलता का लौकिक ऐश्वर्य, यश और सम्मान आदि से कोई संबंध नहीं है। इन विषयों में सबसे अधिक सफलता प्राप्त कर चुकने वाले मनुष्य भी वास्तव में निरर्थक जीवन बिता देने वाले अभागे ही हैं, यदि उनका मन भगवत प्रेम से शून्य है। जगत चाहे हमें सफल जीवन और सद्भागी समझे, परंतु यदि हमारे मन में दोष भरे हैं, कामना की ज्वाला जल रही है और भगवत प्रेम सुधा का प्रवाह नहीं बन रहा है, तो निश्चय समझो हमारा जीवन सर्वथा निष्फल ही है। परंतु जिनको कोई नहीं जानता अथवा जिनको निष्फल जीवन समझकर लोग जिनसे घृणा करते हैं और नाक भौं सिकोड़ते हैं, उनमें हमें ऐसे पुरुष मिल सकते हैं जो वास्तव में सफल जीवन है, दिव्यत्व को प्राप्त हैं। जगत को कुछ भी दिखाने की भावना न रखकर हृदय को शुद्ध बनाओ। बुरी वासना और दुर्गुणों को हृदय से निकालकर उसे दैवी गुणों और भगवत प्रेम से भर दो। अपने को अपने सर्वस्व और अपनेपन सहित भली भांति भगवान के प्रति समर्पण कर दो। तुम्हारे अंदर भागवती शक्ति अवतीर्ण हो जाएगी। श्रद्धापूर्वक चेष्टा करो, भगवान की कृपा से कुछ भी कठिन नहीं है। विश्वास करो, तुम्हें अवश्य सफलता होगी। तुम इसी शरीर से दिव्यत्व को प्राप्त हो जाओगे। जय श्री राधे।